अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं समरा नूर। खबर शामिल करते हैं सक्खर से। सक्खर प्रेस क्लब के सदर जान मोहम्मद महर के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ ननकाना साहब की सहाफ़ी बरादरी ने भी PUFAG की कॉल पर ननकाना साहब प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। सदर ननकाना साहब प्रेस क्लब आसिफ इकबाल शेख ने कहा कि जान मोहम्मद महर की शहादत को 55 रोज़ गुजरने के बावजूद भी कातलों की अदम गिरफ्तारी साबित करती है कि सिंध हुकूमत सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। आइए मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अजमल शहजाद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का जो एहतजाज है ये पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर है। जान मोहम्मद महर का जो एक कत्ल है वो पूरी पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आज तक जो है वो एक सीनियर सहाफ़ी थे, उसके साथ साथ वो साबिक सदर सक्खर प्रेस क्लब थे कि उनके मुल्ज़म जो कातिल हैं, जो मुल्ज़मान हैं, जो मुजरिम हैं, वो आज तक जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो सके। ननकाना जो सक्खर प्रेस क्लब के साबका सदर थे उनका जो बेईमाना कत्ल किया गया, आज तक उनके कातलों को गिरफ्तार सिंध पुलिस नहीं कर सकी। आगे बढ़े आपको बताएं, गंधारा आर्ट पर मुश्तमिल पाकिस्तान का खूबसूरत टेक्सटाइल म्यूजियम सियाहों और तारीख के तालिब इल्मों के लिए मुफीद मालूमात का हामिल है। म्यूजियम में सजाए गए तमाम नवादरात टेक्सिला की वादी से खुदाई के दौरान हासिल किए गए। हज़ारों बरस पुरानी तारीख की यादें सिमटें इस अजायब घर पर टेक्सिला से रिपोर्ट कर रहे हैं साकिब अली। उन्नीस 1928 में कायम होने वाला हज़ारों साल की तारीख का अमीन टेक्सला म्यूजियम गंधारा आर्ट नवादरात का एक अहम मरकज़ समझा जाता है। म्यूजियम में रखे गए 7000 नवादरात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक से आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं, जिसमें बने जेवरात, चांदी के बर्तन, घरेलू सामान, यूनानी बुद्ध दौर के मुख्तलिफ इजाबात देखने वाले हैरान रह जाते हैं। म्यूजियम में पत्थर पर तरशीदा बुतों और पत्थर से बनी एशिया, लोहा, तांबा और पत्थर से बनाई गई एशिया और आग में बने हुए मिट्टी के बर्तन और खेलों की नुमाइश की गई। म्यूजियम में आप मत, बुद्ध मत, जिन मत और हिंदू मत के मुतल्लिक एशिया देख सकते हैं। हज़ारों बरस पुरानी तारीख की यादें समेटने के लिए दुनिया भर से आने वाले सयाह म्यूजियम और इसके मुतल्लिक आसार कदीमा के लिए टेक्सला आते हैं, जबकि सयाहों का कहना था कि टेक्सला म्यूजियम पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन अजायब घरों में से एक है। टेक्सला म्यूजियम आने वाले सयाहों और तारीख के तालिब इल्मों के लिए मुफीद मालूमात का खजाना है। आगे बढ़े आपको बताएं, पंजाब भर की तरह बुरेवाला में भी अंजुमन पटवारियों ने कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। दफातर की मुकम्मल तालाबंदी, पटवारियों ने हुकूमत से अपनी पेंशन में तब्दीलियों के फैसले को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से देखिए मोहम्मद सईद चौधरी की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये हड़ताल का जो सिलसिला है वो पंजाब रेवन्यू कोऑर्डिनेशन कौंसिल की तरफ से है, जिसमें तमाम सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं पंजाब के। वो इस सिलसिले में है कि गवर्नमेंट ने हमारे लीव इनकैशमेंट पेंशन रूल्स में तब्दीली की है, जिसकी वजह से हमारा जो है मुआशी कत्ल किया गया है। बहुत ज़्यादा जो है इसमें तब्दीलियां की गई हैं। हम जब तक हमारा ये जो मुआशी कत्ल बंद ना किया जाएगा, हमारे मुतालबात मंजूर ना किए जाएंगे, तो हम हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। हमारी मुकम्मल कलम छोड़ हड़ताल है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये आज की जो हमारी कलम छोड़ हड़ताल है, ये हमारे चेयरमैन रेवन्यू कोऑर्डिनेशन कौंसिल पंजाब व हमारे डिवीज़न सदर जनाब राय मोहम्मद आरिफ साहब के हुक्म से पूरे पंजाब में इसका सिलसिला पिछले कई 2 माह से चल रहा है कि हर मंगल को हम अपने अपने हेडक्वार्टर पे एहतजाज करते हैं, जिसमें हमारा एक महकमा नहीं, तकरीबन सारे महकमे आपका है, उसमें गैगा है, या जितनी जो है कोऑर्डिनेशन काउंसिल की यूनियन, वो सब इसमें शामिल है। और महकमा तलीम वाले हैं, हेल्थ वाले हैं, जितने भी महकमा जाते हैं, आज पूरे पंजाब में हमारी हड़ताल है और मुकम्मल दफ्तार की तालाबंदी है। इस सिलसिले में एक धरना हमारे पूरे पंजाब में रेवन्यू कोऑर्डिनेशन काउंसिल और तमाम तंजीमों की तरफ से वहाँ सेक्रेटेरिएट में भी दिया जा रहा है। वहाँ पे सारे लोग बैठे हैं। ये इसलिए है कि हमारे पेंशन के रूल्स में कट लगाए गए हैं, इसमें लीव एनकैशमेंट का मसला है, इसमें हमारी जो
पेंशन बनती थी वो उसका मसला है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, बजाय देने के इतनी महंगाई जो इस वक्त महंगाई चल रही है, तकरीबन मैं कहता 500% से भी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। उसकी वजह से हमारी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए थे, हमें रिलीफ देना चाहिए था। हम 24 आवर के मुलाजिम हैं, 24 घंटे आप लोग देखते हैं हमें कि हम 24, जब भी रात को भी किसी ने अफसर ने कहा जी सर, और तमाम अपने महकमे से हट के हम दूसरे महकमा जाते उनके काम भी करते हैं, लेकिन उन्हें हमको कोई मुशाहरा या मुआवजा नहीं दिया जाता। ये हमारे कट लगाने की वजह से ये हमारी हड़ताल है। लीव एनकैशमेंट के सिलसिले में इतना फ़र्क पड़ता है, तकरीबन एक बंदे को 7-7 लाख का फ़र्क पड़ रहा है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जब बंदा रिटायरमेंट के करीब हो, को उसका होता भी जब मेरी पेंशन आ जाएगी, मेरे इतने पैसे बनेंगे, को बेटे की शादी करूँगा, को बच्ची की शादी कर लूँगा, को अपना घर बना लूँगा, लेकिन वो सब उम्मीदों पर उन्होंने पानी फेर दिया। एक तो गवर्नमेंट है ये कायम मुकाम, इसको इख्तियारात ही नहीं थे ये काम कर रही है। शुरू से हमारा ये एक बाशी कत्ल कर रही है मुलाजिमों का, और जो मुलाजमीन जितने हैं जी, हमारा मुतालबा कि हमारे जैसे पहले सिलसिला चलता था, जितनी पहली पेंशन मिलती थी लीव एनकैशमेंट के जितने पैसे वो था बेशक पे, और था वो जो रनिंग चल रही होती थी उस पर हमारी वो साल की तनख्वाहें होती हैं, एक साल की 12 माह की, वो उसके मुताबिक मिलती थी। अब उन्होंने कहा कि ये वो इनिशियल बेस पे जो चलेगा ना, उस पर हम देखेंगे, उस पे हिसाब से एक साल की तनख्वाहें देंगे। वो तो ऊँट के मुँह में जीरा देने वाली बात है। खबर शामिल करते हैं खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक जमात अहले सुन्नत तहसील नूरपुर थल के ज़ेर एहतमाम सालाना महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया। फ़खर सादात हज़रत इलामा पीर सैयद मोहम्मद आरिफ हुसैन गुलानी आस्ताना आलिया कमराबाद शरीफ का ख़ुसूसी खिताब। पीर सैयद मोहम्मद आरिफ हसन गिलानी ने मस्जिद छनालवी में महफिल मिलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुसूसी खिताब करते हुए कहा कि उस्वा कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल अमल पैरा होकर ही हम फलादारीन हासिल कर सकते हैं और इस्लाम की सुनहरी तालीमात हमारे लिए मीनार नूर हैं। पीर सैयद आरिफ हसन गिलानी ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने इस रूहानी, वजदानी, लासानी और अरफानी पर बात की। आगे बढ़े, आपको बताएं जद्दा में मुकीम आज़ाद कश्मीर के मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत चेयरमैन बिजनेस फॉर्म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद रियाज की जानिब से पाक मीडिया जर्नलिस्ट फॉर्म के अहदेदारान और कमीशन कम्यूनिटी की सरकर्दा शख्सियात के एजाज़ में खसूसी डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए राजा रियाज ने पाक मीडिया जर्नलिस्ट फॉर्म के अहदेदारान और कमिश्नर कमेटी के सरकर्दा शख्सियात को खुशामद करते हुए कहा कि इस तकरीब का मकसद आपस में मिल बैठना और दयार गैर में अपने वतन की याद ताज़ा करना है और मुल्क के हालात हाजुरा पर तज्जिया और मीडिया के किरदार पर रोशनी डालना, जिस पर शुरा ने इनका शुक्रिया अदा किया। कहा कि वतन अजीज से दूर इस नौयत की बैठक हर माह होनी चाहिए। इस तरह आपस में मिल बैठने और एक दूसरे के साथ बातचीत का मौका मैसर आता है और ऐसे खुशगवार दोस्ताना पुररौनक माहौल की बदौलत महीने भर की मेहनत और मुशक्कत के जहनी और जिस्मानी दबाव से आज़ादी महसूस होती है। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा मियां फैसल महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर मकसूद अहमद भट्टी सेक्रेटरी चौधरी एहसन इस्माइल गुजर ने कहा कि इसराइल नाजायज़ रियासत है। अमरीका और यूरोप इसराइली नाजायज़ रियासत की नाजायज़ सरपरस्ती कर रहे हैं। इसराइलियों ने गुज़िश्ता अरसे में 1100 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। फ़लस्तीनी सरजमीन पर नाजायज़ बस्तियाँ आबाद कर दी गईं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर मकसूद अहमद भट्टी ने सेक्रेटरी चौधरी एहसन इस्माइल गुजर ने लामा इकबाल बार हॉल में इसराइली जारियत के खिलाफ और फ़लस्तीनी से इज़हार यकजहती करते हुए इजलास किया। इस मौका पर नायब सदर मेहर कदीर अकबर, जॉइंट सेक्रेटरी इजाज अहमद ऑन के अलावा वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।